आप जो तुबला मुजरागिरी गा रहे हो ना, आप जैसे देश के दलालों ने भरवों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, और आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी से भी गए गुजरे हो। आप समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर विद्वेष फैलाते हो। ये आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, वो हिंदुओं का विरोधी है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी अगर हिंदू हैं तो अपनी माँ के मरने के बाद बाल क्यों नहीं मुड़वाया? और अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं तब जहां हम प्रभु श्री राम को देखते हैं, माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, कई कठिनाइयों का सामना किया, तो जसोदा बहन को गले क्यों नहीं अपनाते? और जसोदा बहन को जब नरेंद्र मोदी जी की माँ मरी तो उनके अंतिम क्रिया में शामिल क्यों नहीं होने दिया गया? टोपी लगाए हुए, तिलक लगाए हुए, कहना क्या चाहते हैं? ऐसी खबरें दिखाइए, हिंदू मुस्लिम होए, अब भाजपा के वोटर बढ़े, आपहु इनकम होए। आपको तो ये चीज सोने पे सुहागा कि आपको फायदा कमाना है और हिंदू मुसलमान कराना है। अरे असम के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मदरसा बंद करा देंगे। आपने कभी ये कहा कि उसी आसाम के मुख्यमंत्री पर शारदा नारदा के लिए सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के छापे डेली पड़ रहा था, डेली पैसेंजरी का काम हो रहा था। वहीं बंगाल में टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी में अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं बंगाल के, जब नारदा शारदा की बात हो रही थी, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स छापा मार रही थी। इसी नफरती बोलने के लिए उनके यहाँ ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ने बंद हो गए। हम लोग बच्चा थे तो ग्रामर में पढ़ते थे कि ईडी लग जाने से सुनो ना कि काल बदल जाता है। आज मदरसे से आतंकवाद बढ़ रहा है। अगर इस्लाम में आतंक होता तो इंडोनेशिया में होता, सऊदी अरब में होता, वहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ भाजपा आरएसएस नहीं है। धर्म परिवर्तन रोका जाए इसलिए हो रहा है सब। आप जैसे लोग जो टोपी पहन लिया ना, आप जैसे लोग का इलाज करने के लिए हो रहा है सब। और कुछ कहना? अब आप कहिए। जो शाहनवाज हुसैन के लिए क्या होना चाहिए, मुख्तार अब्बास लखवी के लिए क्या होना चाहिए? वो तो उनके जीजा और दामाद हैं। टोपी अरे भाई मुख्तार, अरे भाई सुन तो लो, कितने में बेचा, कितने में? अरे हमने तो टोपी पहनकर कितने में बेचा? अरे सुन तो लो, हमने तो टोपी पहनकर धार्मिक सौहार्द का मिसाल दिया है। हमने तो कोई शाहनवाज हुसैन की तरह जीजा और दामाद तो नहीं बने ना, मुख्तार अब्बास नकवी की तरह। वो क्या किया? वो कितना में शादी किया सो बताओ? वो कौन सा जिहाद है? वो कितना में जीजा बना भाजपा नेताओं के? आज आपने जो टोपी पहनी है, अरे भाई, तो कितने में ईमान बेचा? कितने में? वो बता दीजिए देश में। कैमरे पर बता दीजिए। अरे भाई सुन तो लो, पंकज श्रीवास्तव कितने में बिके? कितने में बिके सुन पंकज श्रीवास्तव? सुन लो, हम उस देश, अरे भाई सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो। ये आप जो तुबला मुजरागिरी गा रहे हो ना, आप जैसे देश के दलालों ने भरवों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, और आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी से भी गए गुजरे हो। आप समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर विद्वेष फैलाते हो। हमें दिक्कत इस बात से है क्योंकि ना ही तो आप हिंदुओं के ना मुसलमानों के हो। आज आपने हिंदुओं के साथ गद्दारी करी, कल आप मुसलमानों के साथ गद्दारी अब सुन लो, दिक्कत ये है। अरे सुन लो भाई मेरे, ओ मोदी फिबिया के पत्रकार, अंधभक्त पत्रकार, सुन लो, इधर चेहरा दिखाओ, चेहरा मत छुपाओ। आप जैसे पत्रकारों की जगह कैमरे पर होनी चाहिए। सब जानते हैं हम सनातन परंपरा के वाहक हैं। कहाँ से? अरे सुन तो, अरे सनातनी टोपी पहनता है योगी आदित्यनाथ ने? कब टोपी पहनी? मोदी जी ने कब टोपी पहनी? किसका नाम बोले आप पहले बताओ? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ गोरखपीठ से आते हैं। गोरख जो पीठ है वो हिंदुओं का विरोधी है। वो ब्राह्मण व्यवस्था, वैष्णव व्यवस्था का, हिंदू धर्म का विरोध करता था। आप सुन लीजिए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी अगर हिंदू हैं तो अपनी माँ के मरने के बाद बाल क्यों नहीं मुड़वाया? और अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं तब जहां हम प्रभु श्री राम को देखते हैं, माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, वन में कई कठिनाइयों का सामना किया, तो जसोदा बहन को गले क्यों नहीं अपनाते? और जसोदा बहन को जब नरेंद्र मोदी जी की माँ मरी तो उनके अंतिम क्रिया में शामिल क्यों नहीं होने दिया गया? देश के सभी हिंदुओं को सुनिए, और मुसलमान भाइयों को, हम भारत राष्ट्र में रहते हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और यहाँ जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर एक होकर रहना चाहिए। पीएफआई का अभी एक आतंकी पकड़ा गया जिसका प्लान है 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, और आप जैसे लोग जो बौद्धिक तौर पर इन लोगों का समर्थन करते हैं, तो क्या कहेंगे? और कुछ कहना चाहो? आप चाहते इस्लामिक राष्ट्र सरकार जो एक बार, अरे सुन भाई, अरे भाई पीएफआई दिख गया। किरण जे पटेल
जो Z+ सुरक्षा लेकर ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो में पूरे देश में भ्रमण करता रहा, जो पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बनकर घूमता रहा, जो ललित होटल में ठहरा, जो सरकारी खर्चों पर घूमता रहा, IAS IPS को धमकाता रहा, ये कौन सा PFI का था आदमी भाई? और उसको अमित शाह जी फॉलो वो करते हैं। उनको संजय जोशी जी फॉलो करते हैं। उनको अरे भाई फॉलो किसने मना किया? अरे भाई सुन लो ना, अरे बेशरम, देश में मैंने देखा, देश के आदमी को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है। डॉक्टर किरण जे पटेल जो भारतीय जनता पार्टी का नजदीकी है, जो एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ का कहकर पूरी सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी समझते हो? अरे उसमें जितनी लाव लश्कर के साथ वो लाल चौक गया, LOC गया और कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में गया, उस पर आप सवाल नहीं करेंगे क्योंकि उनके नाम के साथ किरण जे पटेल है। चलिए, अगर अभी, अरे सुन लो, चलिए नहीं, कितना पैसा अगर लिया? अरे भाई सुन लो ना, हाँ। किरण जे पटेल के समय कोई अब्दुल होता, कोई करीम होता, तो आप मीडिया के लोग आवारा कुत्तों की तरह भम 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 24 घंटा चलाते। किरण जे पटेल पर आप लोगों की बोलती बंद हो गई, मानो सत्ता का फेविकॉल आपके गले में अटक गई। क्या रखा है, नया नाम क्या रखा है पंकज श्रीवास्तव? इंसान। हाँ? इंसान, मैं इंसान हूँ। आज मुसलमानों की टोपी पहनने का क्या कारण है? क्या है ये? मुसलमानों की सभी धर्मों में सर ढकने का रिवाज है। हम गुरुद्वारों में जाते हैं, रुमाल बांधते हैं। हिंदू धर्म में भी सर ढकने का रिवाज है। आप हिंदू हो के नहीं ढक रहे, आप हिंदू हो के टीका नहीं लगा रहे, आप हिंदू हो कि मुसलमान टीका क्यों नहीं लगाते? ए भाई, आप हिंदू हो कि मुसलमान? हिंदू है, हम तो सनातनी है, तो टीका क्यों ना लगाए भैया? वैसे कि जरूरी अरे थोड़ी भाई, ना है। क्या नहीं जरूरी है? ढोंग नहीं करते हैं, कम से कम आप ढोंग नहीं करते हैं। खबरदार। कि आप टोपी भी लगा रहे हैं और आप तिलक भी आप- लगा रहे हैं। आप पत्रकारों ने- हिंदुओं के हैं ना सुन लो, मुसलमानों के हैं। मैं आप सबके हिंदुओं हूँ। के हैं ना मुसलमानों हम के उस हैं। सनातन परंपरा से हैं जिसमें 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, जहाँ पेड़ कैसे जिंदा होगा, पेड़ पूजने की परंपरा है, जहाँ चींटी कैसे जिंदा होगा इसलिए चींटी को दाना डालते हैं, जल के जीव कैसे जिंदा होगा इसलिए हम मछलियों को दाना डालते हैं, वायुमंडल का जीव कैसे जिंदा होगा इसलिए हम पक्षियों को दाना डालते हैं, यहाँ तक कि गाय को खिलाते हैं, यहाँ तक कि सांप को पूजते हैं, यहाँ तक कुत्तों को पूजते हैं, और जल को पूजते हैं, आग को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं। यह सनातन परंपरा का मतलब है। जो इस धरा पर आप कौन से सनातनी हैं? आपने छोड़ दिया ना आज हिंदू धर्म। आप लोग भाजपा के हिंदू हो जो आप देश कौन लूटो। से अरे आप सुन कब लो ना में? यार, गोरे अंग्रेजों का था कि फूट डालो राज करो, अब भाजपा का है कि फूट डालो देश को लूट डालो। पंकज जी, एक ईमानदारी से थोड़ा प्यार से सवाल पूछ रहे हैं, ईमान कितने में बेचा? ईमान कितने में बेचा? आराम से कान में बता दीजिए। अच्छा, हाँ, आओ बता दूं। बताइए बताइए कितने में बेचा? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, मुसलमान का इंसान न होते, ईसाई का इंसान न होते, बौद्ध का इंसान न होते, सबके जन्म लेने का तरीका एक है। उनको भी भूख लगती है, हमें भी भूख लगती है, वो भी बीमार होते हैं, हम भी बीमार होते हैं, उनको भी शिक्षा चाहिए, हमें भी शिक्षा चाहिए। एक तरफ तो रहो कम से कम। अरे भाई, हम इंसान हैं ना, एक तरफ हैं। हाँ। मानव सेवा ही धर्म है और इंसान सभी बरोबर हैं। हाँ। जो इंसान से नफरत करता है वो इंसान नहीं, हैवान है। तो ये लोग जो धर्म के नाम, कांग्रेस टिकट दे देगा आपको। अरे फिर वही बात कांग्रेस पर। आप कांग्रेस के कथावाचक हैं? आप कांग्रेस के कारण ही गलती से पैदा हो गए क्या? जैसा भाजपा नेता कहता है कि बिजली चली गई तो हम जब बच्चा ज़्यादा हो गया। ये सब कहाँ से सीख के आते हो यार? कांग्रेस अपनी जगह है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह है। इंसानियत सीखो, इंसान के क्या गुण होने चाहिए, फिर इंसान और हैवान में अंतर क्या है बताओ। कई लोग कहते हैं कि आप जैसे जो सेकुलर जो बनते हैं ना, हाँ, बेवजह सताए तीन गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। और दूसरी बात मैं बता दूं, रामायण महाभारत कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी, करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। ये आपसी महत्वाकांक्षाएं की जो लड़ाइयाँ हैं, आप उसको धर्म से ना जोड़ें। आज भी इंसान इंसान के दुश्मन पड़ा है। ठीक है। क्यों? हाँ। हम इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, किसी भी पंथ के मानने वाले लोग हों, हम उनके साथ हमदर्दी क्यों नहीं जरूरत जताते? है देश को। ठीक है, अब ये बताइए, आप जो है कर्नाटक जाएंगे? पूरे देश में हाँ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हाँ। पंकज श्रीवास्तव मैदान ये में। टोपी भी बीजेपी के खिलाफ पहनी है क्या आज? ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हाँ। ये जो सांप्रदायिक नफरत है, जो दो लोग देश में नफरत फैलाते हैं,
एक सच्चा सनातनी होने के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है इस धरा पर जितने भी जीव हैं उन सब की रक्षा करना हम सनातनियों का काम है। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि ये जो मदरसा है इसको बंद कराना है, करा रहे हैं, तो आप आंदोलन करेंगे मदरसे के लिए, मदरसे में जाएंगे? देखिए एक बात बताइए, गुजरात में 6000 स्कूल बंद कर दिए गए। अरे मदरसे पे बोलिए ना। अरे सुन तो अब लो। आपका मुद्दा मदरसा ही है। हाँ। आप मदरसे वाले हैं तो मदरसे पे सुन बोलिए। ले, अरे सुन तो लो बेशर्मो, मदरसे वाले मदरसे पे बोले, स्कूल डबल वाले इंजन स्कूल की पे बोले। सरकार। अरे भाई पत्रकारों, अंधों, स्कूल वाले से अरे पूछे। बहरों, मदरसे वाले गूंगों, मदरसों का जवाब दो। सुन लो, गुजरात में 6000 स्कूल बंद कर दिए गए। हिंदुओं की आबादी ज्यादा है तो वहाँ जो शिक्षकों की भर्ती होती, कर्नाटक में अरे मदरसे सुन बंद ले करने रहे को यार, कह रहे हैं। अरे सुन आप तो लो, बताइए, दर्द हो रहा है क्या? अरे बेशरम सुन तो लो, बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, आप लोग तो बिल्ली से भी बढ़ के हो। गुजरात में 6000 स्कूल बंद कर दिए गए तो उनमें जो शिक्षकों की भर्ती होती, चूंकि हिंदू ज्यादा हैं तो हिंदू शिक्षक होते, हिंदू बच्चे ज्यादा पढ़ते, तो वहाँ कौन सा मदरसा था जो उन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद कर दी? अब जम्मू कश्मीर जाओ, कर्नाटक अरे में- भाई सुन कर्नाटक रहे आइए ना। अरे सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ कर्नाटक भी आऊंगा। हाँ। जम्मू कश्मीर में जिन कश्मीरी पंडितों को भाजपा के 85 सांसदों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस लेकर मौत के मुंह में ढकेल दिया था, जब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं कश्मीरी पंडितों के नाम पर सत्ता में आई, आज 10 महीने से, सुनो, 10 महीने से उनके वेतन बंद कर दिए गए, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए, वहाँ कश्मीरी पंडित छाती पीट के रो रहे हैं, आप वहाँ नहीं दिखाते। अयोध्या में, राम पथ में, भक्ति पथ में जिन लोगों की दुकानें, आपका क्या मतलब यार? कैसे नहीं मतलब है भाई? हाँ। एक बात बताओ, आप दुकानें तोड़ो, मकानें तोड़ो, हाँ, न्यायिक प्रक्रिया के तहत तोड़ो हाँ। और उनको पुनर्वास की बात करो। हाँ, सुनो पहले बात, हाँ, किसी का घर उजाड़ना हाँ। आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो आप अब तक सुनो, जो आप अरे सुन मंदिर रहे का हैं, विरोध करते थे, ये बात आज कब खुलकर किया भाई? सामने आ गई। सुनो। कि टोपी पहनने वाले अरे पंकज सुनो रे श्रीवास्तव यार। क्यों नहीं चाहते कि राम मंदिर बने? जब राम मंदिर का फैसला है तो आपने तब भी अच्छा, सवाल उठाया। दिखा दो मैंने कब विरोध किया। वीडियो दिखा देंगे। मैंने क्या कहा आपने फैसले का कि विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हाँ, आएगा बात वो खुल सबको रही है सर्वमान्य होगा। सुन लो पहले बात। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके अनुरूप हमारे देश के मुसलमान भाइयों ने मंदिरों को सराहा। हाँ, आपने सुन, सराहा। अरे सुन लेना, मोदी फिजा की बीमारी है, लुबु लुबु करते हो, लबर लबर मत करो। सुनो पहले पूरी तो बात, आपको हिंदू में गिने, मुसलमान में गिने? इंसान में गिनो, आपने सराहा नहीं ना। भारतीय में गिनो, सब कुछ सराहा। ये आप लोगों की बोले ना कि ऐसा चीज दिखाओ जिससे कि आपका चैनल उठे और पैसा कमाओ, हिंदू मुसलमान हो जाओ। पंकज जी, आप आज के नए मुगलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अच्छा, ऐसा लग रहा है आपकी अच्छा। बातों से जी। मुगलों ने इतने साल शासन किया, औरंगजेब ने, औरंगजेब प्रेमी अरे है सुने रे क्या? भाई, सुन तो लो, अरे बेशरम, कैलाश मानसरोवर हम हिंदू भाइयों के लिए जीत के दिया। आप बता दो जीत रहे हो कब? आप बोल रहे हो अपने पापा ते पापा दी तैला चाइना पला तमन तिल दिए तैलात मनो तलो वाले हिंदुओं तेला के दी दिए। कहाँ जा जाते हो खाए में खाए यार? शिक्षा रोजगार पर सवाल ना आपने आपके सवाल पास, छोड़ दिया, कर्नाटक का बेरोजगारी सवाल पर सवाल ना है। मदरसों पे सवाल पूछ तो रहे हैं, मदरसों देखिए, में आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, कहीं आतंकवादी गतिविधि ना हो रही। दूसरे धर्म के खिलाफ अरे उठाया सुन तो जा लो ना, रहा है। अरे वो किरण जे पटेल जो वहाँ गया, फिर किरण, अरे फिर भाई किरण, सुन रहे, फिर वो किरण, चूंकि आप आप फिर मुद्दा पर आप भटक रहे, आप उस पर नहीं जा रहे। अगर पानी वही लेकर अब्दुल छोड़िए। होता, अरे सुन आप लो, गर्म अरे होइए, पानी लेकर, अरे पानी भाई, लेकर, अरे सुनो, पानी अरे लेकर, सुन तो लो, पानी दीजिए, अरे पानी बेशर्मो, दीजिए, पानी सत्ता के दलालों, हमसियों, सुनो, पानी दीजिए। डॉक्टर किरण जे पटेल के जगह अगर अब्दुल होता, करीम होता, शमशाद होता, तब भी क्या आप ऐसे ही मौन रहते? तब तो आप नागिन डांस करते, टुम 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 करते, तो अब क्यों ना करते? सुनिए, ए पंकज जी सुनो ना, ये बताइए जो वहाँ पर जो मदरसे को बंद करने की जो बात हो रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप मदरसे के लिए आंदोलन करेंगे? निश्चित तौर पर मदरसे के लिए सड़क से लेकर अदालत तक दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखी जाएगी। जो लोग इस तरीके की बात करते हैं उसका विरोध किया जाएगा। चल आखिरी सवाल है, जवाब देंगे? क्यों ना देंगे? जिगरा है इतना? कितने में ईमान बेचा बताइए? हाँ? ईमान कितने में बेचा? आपने कितना में बेचा? अरे कितना में बेचा? बताइए ना। ईमान खरीदने हम की आपसे तुम्हारी पूछ औकात रहे है? दो कौड़ी के पत्रकारों, हैं, निकम्मे निठल्लों, तुम सारे दिन यही बात करते फिरते हो, गली कूचों में आवारा कुत्तों की तरह भौंकते हो, भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े होते हो, बदतमीजी नहीं करते फिर हैं। बदतमीजी तुम कर बदतमीजी रहे, नहीं करते हम कर रहे। बदतमीजी नहीं करते। तुम एकनाथ शिंदे पर सवाल ना पूछते,
तुम भावना गवली पर सवाल ना पूछते, तुम राणे पर सवाल ना पूछते, तुम असम के मुख्यमंत्री पर सवाल ना पूछते, तुम शुभेंदु अधिकारी पर सवाल ना पूछते। सवाल क्या पूछते? हिंदू मुसलमान। अरे देश लूटने वाला अडानी पर सवाल ना पंकज पूछते। श्रीवास्तव तिलक लगाने वाला, जिसको अब तक लोग सोचते रहे पंकज श्रीवास्तव हिंदू, आज टोपी लगा कर आएगा तो क्या पूछेंगे? मैं तो सब दिन कहा, हाँ। न मैं किसी जाति से हूँ ना ही किसी धर्म से, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसान हूँ। और भारत चूंकि सेकुलर राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। कनेक्शन सभी है? धर्मों का आज जब सम्मान। राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची, आज लोगों ने आंदोलन किया, आप लोग भी उसमें शरीक थे, और उसके बाद आपने टोपी पहनी, क्या कनेक्शन है इसके पीछे? ये देखो बेतुकी चीजें, हाँ। जिस तरीके से महीनों पहले की घटनाओं पर राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस का जाना और उनके साथ पूछताछ करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और रह गई बात, अरे सुन, अरे शिवायत कराना ये मिसाल है, ये मिसाल है। सुन लो, कानाफूसी फोन आया क्या भाजपा कार्यालय से कि सवाल आया होगा कि हाँ जी पूछ लो कि हाँ जी क्या कह रहे हैं। अरे सुनो, ये सांप्रदायिक सौहार्द की चीज़ है। भारत में सभी जाति सभी धर्म के लोगों को छुआछूत, पाखंड और जितने ये धर्म के आडंबर हैं, इन सबों का परित्याग करके सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने, सभी धर्म के आराध्य देवों ने हम सभी को सिखाया, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और मानव कल्याण से बड़ा कोई कल्याण तो नहीं। टोपी इसलिए सुनो ना, ये बताइए, विश्व मेरा का सवाल कल्याण है, हो, इस फिर वही टोपी बात। के लिए पंकज जी ईमानदार रहेंगे या नहीं? टोपी पहनेंगे आगे या फिर आज ही उतार के रख देंगे? टोपी के लिए भी ईमानदार है कि नहीं, सवाल ये है। क्योंकि टीके के लिए आप ईमानदार ये अच्छा, एक काम करो, सुनो, टीके के लिए ईमानदार देखो आप ये टीके के लिए ईमानदार सुन हैं, लो हम चाहते पहले हैं कि सब टोपी के लिए ईमानदार हैं। सुनो ना, जिस धर्म में भी जाए वहाँ गद्दारी ना करे। हल्द्वानी गया था कि नहीं? अरे हल्द्वानी गया था ना, हम गए थे कि तुम गए थे? जब खोरी गांव में हम गए थे, हम थोड़ी गाँव भी गए। जब खोरी गांव में मस्जिदें टूटी, मंदिर टूटा, तब भी हम वहाँ थे। मैंने आपको क्या बोला? हम आप कह रहे टोपी से गद्दारी नहीं करेंगे ना। न टोपी से गद्दारी, न चंदन से गद्दारी, हाँ। न साफे से गद्दारी, न पाग से गद्दारी। इस भारत भूमि से कोई भी गद्दारी अगर करता है और भारत भूमि पर रहने वाले तमाम उन सभी लोगों के साथ जो नफरत करता है, वो देश का गद्दार है। आखिरी सवाल है, आज तो साबित हो गया कि पंकज जी हिंदू नहीं है। अच्छा थोड़ा बहुत लोगों को शक था, लेकिन आज साबित हो गया। अच्छा, सर्टिफिकेट बांट रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल आप हिंदू हैं? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। हिंदू धर्म में सो कर उठते तो कौन सा मंत्र पढ़ते? आप पत्रकार हो, बताओ इधर आप आओ। बताइए कौन सी अरे भाई पूछो, आप पूछो, हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? अरे सुनो ना भाई, अरे सुनो, अरे भाई सुन तो लो यार, हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? अरे मैं पूछ रहा हूँ यार, फिर बात मैं क्या कह रहा हूँ? अरे सुन रहे, हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? और सुनो, सुनो, हो गया, आ गया फोन भाजपा कार्यालय से कि हाँ ये करो। अरे सुनो ना, पहले बात, हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? आप तो हिंदू हैं, हनुमान चालीसा के रचयिता कौन? अरे पहले बात, इस्लाम के बारे में क्या देखो जानते सुन, हैं? अरे सुन तो लो यार, सुन इस्लाम रहे के बारे में क्या अरे जानते सुन हैं? तो लो, सुन लो पहले बात। धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है और मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हर धर्म में कायदे कानून है। धर्म तो अरे पंकज जी सुनो, हिंदू ही है, बाकी सब पंथ है। अरे भाई कलमा आता है। सुन ही नहीं रहे। हाँ।